Hello viewers, welcome to the Knowledge Mantra. This is your speech coach Nitesha, and today in this video we are going to study 10 advanced English words. Okay, so watch this video completely entirely so that you could understand all the words in just short period of time and you can use them in day-to-day life. Okay, so let's get started without wasting the time. Well, people, see the first word. The first word is pester. How do you pronounce it? Pester. P-E-S-T-E-R. Pester. How do you pronounce it? Pester. That's right. I'm gonna write the pronunciation of this word. This is called pester, or you call it paster. How do you pronounce it? Paster or paster. So paster says American and Britishers say paster. Okay, paster means to annoy someone, to bug someone, to annoy. इसका मतलब होता है paster का मतलब to annoy someone, to bug someone. शाबाश बोलेंगे, to annoy, to bug और to piss off. किसी को piss off करना. piss off भी इस्तेमाल हो जाता है किसी को irritate करने के लिए, या फिर irritate तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं. irritate किसी को इरिटेट करना, राइट? सो दैट इज पेस्टर और फिर पेस्टर, राइट? सो पेस्टर. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही ऑलवेज एग्जाम्पल ले लेते हैं. ही ऑलवेज डैश, और यहां पर एस का इस्तेमाल करेंगे मी. आप इसमें से जो भी यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं. सो ही ऑलवेज अनॉयज मी, ही ऑलवेज बग्स मी, ही ऑलवेज पिसेस ऑफ To me, he always irritates me. आप ऐसे sentences इस्तेमाल कर सकते हैं. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैंने कहा the children, शाबाश, क्या बोलेंगे? the children बोलना जरूरी है, मेरी बात बोलेंगे. the children, शाबाश, the children pestered और irritated, ed लगा देंगे. okay, the children second form लगा देंगे, और the children pestered the boy or annoyed the boy because of his, शाबाश बोलेंगे, because of his stammer. okay? उसके स्टेमर यानी कि स्टेमर करने की वजह से वो जुबान से लड़खड़ाता था, या यूं कह ले कि स्टमर करता था, तो जिस वजह से बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उसको इरिटेट करते थे, उसको अनॉय करते थे, उसको बग करते थे, पिस ऑफ करते थे, पेस्टर करते थे. तो यहाँ पर पेस्टर का सेकंड फॉर्म, अनॉय का सेकंड फॉर्म बग या पिस ऑफ, या फिर इरिटेट का सेकंड फॉर्म ईडी लगाकर आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं. सॉरी, नेक्स्ट वर्ड इज बेनेडिक्शन. क्या बोलेंगे? बेनेडिक्शन. शाबाश, प्रोनाउंस करिएगा बेनेडिक्शन. मैं इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख देता हूं. बेनेडिक्शन. क्या बोलेंगे? बेनेडिक्शन. बेनेडिक्शन. ओके, बेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग. शाबाश, क्या बोलेंगे? ब्लेसिंग्स, राइट? ब्लेसिंग, या फिर आप बोल सकते हैं इनवोकेशन. एक और वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, इनवोकेशन. बोलिएगा मेरे बाद, इनवोकेशन. या आप बोल सकते हैं वेल विशिंग. क्या बोल सकते हैं? शाबाश, वेल विशिंग, राइट? या फिर आप बोल सकते हैं शॉर्ट प्रेयर. जी, शॉर्ट प्रेयर. बेनेडिक्शन का मतलब शॉर्ट प्रेयर. एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैंने कहा his hands were raised in benediction. उसका जो हाथ था, उसके जो हाथ थे वो उठे हुए थे किसमें? बेनेडिक्शन के लिए. बेनेडिक्शन, DICTION, बेनेडिक्शन, राइट? सो एक और इस्तेमाल कर लेते हैं सेंटेंस. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैंने कहा टीचर्स आर राइट बेनेडिक्शन. टीचर्स आर बेनेडिक्शन to all the students who want to learn and grow. राइट? जो टीचर्स हैं वो क्या है? एक तरह से
बेनेडिक्शन है, ब्लेसिंग्स हैं स्टूडेंट्स के लिए जो लर्न करना चाहते हैं या फिर ग्रो करना चाहते हैं। तो पहला वर्ड है पेस्टर। पेस्टर का मतलब किसी को अनॉय करना, बग करना, परेशान करना, इरिटेट करना। एग्जाम्पल, ही ऑलवेज पेस्टर्स मी, वो हमेशा मुझे इरिटेट करता है। द चिल्ड्रन पेस्टर्ड द बॉय बिकॉज ऑफ हिज स्टैमर, बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी खिल्ली उड़ाई या फिर उसको इरिटेट किया उसके स्टेमर को देखकर, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन मतलब ब्लेसिंग्स या फिर इन्वोकेशन, वेल विशिंग या फिर शॉर्ट प्रेयर। फॉर एग्जाम्पल, हिज हैंड्स वर रेज्ड इन बेनेडिक्शन, मतलब उसके हाथ बेनेडिक्शन में उठे हुए थे, ब्लेसिंग्स के लिए उठा हुआ था। टीचर्स आर बेनेडिक्शन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न एंड ग्रो। टीचर जो है ब्लेसिंग्स हैं सबके लिए, उन सब तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो सीखना चाहते हैं या फिर ग्रो करना चाहते हैं। चलिए मूव करते हैं। तो थर्ड वर्ड है बेलिजरेंट। शाबाश, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? बेलिजरेंट, BELIGERENT, GERENT। शाबाश, क्या बोलेंगे? बेलिजरेंट। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? बेलिजरेंट। मैं प्रोनाउंसिएशंस का लिख देता हूं, बेलिजरेंट, बेलिजरेंट, राइट। बेलिजरेंट का मतलब होता है दोस्तों एग्रेसिव। बेलिजरेंट मीन्स एग्रेसिव, या आप बोल सकते हैं हॉस्टाइल, या इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलिए अनपीसफुल। शाबाश, क्या बोलेंगे? अनपीसफुल। देखिए बोलना जरूरी है, अनपीसफुल बोलेंगे, अनपीसफुल, दैट्स बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब बहुत एग्रेसिव या फिर अनपीसफुल तरीके से, हॉस्टाइल तरीका, राइट। बेलिजरेंट तरीका मतलब एग्रेसिव तरीका, हॉस्टाइल तरीका। हॉस्टाइल, बेलिजरेंट या फिर एग्रेसिव या अनपीसफुल का मतलब तो आपको पता होता है, जब अपना आपा आप खो देते हैं तब जो आपके शब्द निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड बेलिजरेंट तरीका आपका, राइट। सो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के जरिए आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने कहा ही spoke in शाबाश अ डैश टोन। किस टोन में बोला? एग्रेसिव टोन में बोला, हॉस्टाइल टोन में बोला, अनपीसफुल टोन में बोला या फिर बेलिजरेंट टोन में बोला। सो ही स्पोक इन बेलिजरेंट टोन। जब आप बेलिजरेंट टोन में बोल रहे होते हैं इसका मतलब आप अनपीसफुल तरीके से बोल रहे होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा ही हैज, शाबाश, ही हैज डैश एटीट्यूड। कैसा एटीट्यूड है? बेलिजरेंट एटीट्यूड है, एग्रेसिव एटीट्यूड है, हॉस्टाइल एटीट्यूड है, अनपीसफुल एटीट्यूड है, मतलब अशांति वाला जो है एटीट्यूड है, अशांति एटीट्यूड। और किस टोन में बोला? अशांति वाले, अशांति प्रिय टोन में बोला है, अशांति प्रिय टोन में, राइट। नेक्स्ट नंबर 4 वर्ड देखिए, बहुत आसान है दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, आप इसे नोट कर लेंगे फटाफट मेरे साथ। अगला वर्ड है सपल। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सपल। शाबाश, मैं लिख देता हूं उसका प्रोनाउंसिएशन। बोलना बहुत जरूरी है और मैं देख रहा हूं कि आप मेरे बात बोल रहे हैं। सपल, द वर्ड इज सपल। सपल का मतलब होता है बहुत फ्लेक्सिबल। क्या होता है? शाबाश, क्या बोलेंगे? फ्लेक्सिबल बोलेंगे, फ्लेक्सिबल। या फिर आप बोल सकते हैं इजिली इन्फ्लुएंस्ड। क्या बोलेंगे? इजिली इन्फ्लुएंस, जो चीज इजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाए। या फिर इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है, बोलिए मैलिएबल। शाबाश, क्या बोलेंगे? मैलिएबल, राइट, मैलिएबल, राइट। या फिर किसी चीज को फ्लेक्सिबल बनाना, वर्ब की तरह भी यूज होता है, मेक फ्लेक्सिबल, राइट। किसी भी चीज को फ्लेक्सिबल बनाना, राइट, उसके लिए भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सपल। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा अ सपल माइंड, अ सपल माइंड। कैसा माइंड? सपल माइंड, मतलब फ्लेक्सिबल माइंड, ओके, सपल माइंड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा हर हैंड्स आर लॉन्ग एंड सपल, राइट। हर हैंड्स आर लॉन्ग एंड सपल। सपल मीन्स वेरी फ्लेक्सिबल, इजिली इन्फ्लुएंस, ओके। चिल्ड्रन आर सपल और मे बी नॉट सपल। आजकल के बच्चे इतने सपल नहीं हैं, दे आर नॉट वेरी मच मेलिएबल, दे कैन नॉट बी इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, राइट। सो वो जल्दी से लोगों के साथ इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, आप उनको अपनी तरफ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। दे आर नॉट सपल, चिल्ड्रन आर नॉट सपल। सो थर्ड वर्ड इज बेलिजरेंट। इसका मतलब होता है एग्रेसिव, हॉस्टाइल, अनपीसफुल। ही स्पोक इन एग्रेसिव, इन एन एग्रेसिव। जब एग्रेसिव का यूज करेंगे तो एन का इस्तेमाल करेंगे, बाकी हॉस्टाइल और बेलिजरेंट के लिए ए का इस्तेमाल करेंगे, एग्रेसिव अनपीसफुल के लिए एन का इस्तेमाल करेंगे, राइट।
ही हैज बेलिजरेंट एटीट्यूड। सपल आपको पता लग गया, ओके, जिसका मतलब है फ्लेक्सिबल, इजिली इन्फ्लुएंस्ड, मेलिएबल या फिर मेक फ्लेक्सिबल। अ सपल माइंड, हर हैंड्स आर लॉन्ग एंड सपल, चिल्ड्रन आर सपल, राइट। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है विंटरी। शाबाश, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? विंटरी। प्रोनाउंस करिए, विंटरी। शाबाश, विंटरी कैसे बोलेंगे? मैं आपके लिए प्रोनाउंसिएशन लिख देता हूं, विंटरी। शाबाश, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन मैंने आपके लिए लिख दिया है, विंटरी। शाबाश, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? विंटरी। देखिए, विंटरी का मतलब क्या होता है? अनफ्रेंडलीनेस, अनफ्रेंडलीनेस। शाबाश, अनफ्रेंडलीनेस, ओके, एक्सप्रेशन ऑफ अनफ्रेंडलीनेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही गेव या फिर शी गेव मी डैश, शी गेव मी अ डैश स्माइल। कैसी स्माइल? विंटरी स्माइल, विंटरी स्माइल। शी गेव मी और ही गेव मी अ विंटरी स्माइल। विंटरी स्माइल मतलब एक्सप्रेशन ऑफ अनफ्रेंडलीनेस। कैसा एक्सप्रेशन? अनफ्रेंडलीनेस वाला एक्सप्रेशन। सो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया है एक्सप्रेशन। कैसा एक्सप्रेशन? अनफ्रेंडलीनेस। सो ही गेव मी विंटरी स्माइल, ही गेव मी विंटरी स्माइल। ओके, सो दिस वाज फिफ्थ वर्ड। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज 6 वर्ड्स। दोस्तों आइए नंबर 6 वर्ड पर चलते हैं। नंबर 6 वर्ड है सेवर। SAVOUR। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? सेवर। जी हाँ, सेवर प्रोनाउंस करेंगे। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सेवर, सेवर या फिर सेवर, राइट। अगेन इट इज प्रोनाउंस्ड बाय अमेरिकन एंड इट इज प्रोनाउंस्ड बाय ब्रिटिशर्स। सेवर या फिर सेवर। सेवर का मतलब क्या होता है? सेवर का मतलब होता है टेस्ट, टेस्ट या फिर फ्लेवर, या फिर फ्लेवर, राइट। या फिर आप कह सकते हैं रेलिश, रेलिश भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। या फिर इसका ये जो है वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है, हैव अ टेस्ट। इसका मतलब हैव अ टेस्ट, हैव अ टेस्ट, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा सेवर द सूप। क्या कहा मैंने? सेवर द सूप, मतलब सूप को टेस्ट करो, हैव अ टेस्ट, सेवर द सूप। या फिर रेलिश द सूप, मतलब सूप को एंजॉय करो, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, अ सेवर ऑफ, अ सेवर ऑफ, अ सेवर ऑफ स्मोक, राइट। उसका फ्लेवर, राइट, फ्लेवर जो है स्मोक का, अ सेवर ऑफ कुजीन, राइट। सेवर ऑफ कोई भी चीज, मतलब किसी भी चीज का टेस्ट, सेवर ऑफ वेजिटेबल, राइट, सेवर ऑफ समथिंग, ओके। आई से सेवर ऑफ फूड, राइट, सेवर ऑफ फूड मतलब फूड का सेवर। हाउस द सेवर ऑफ फूड, हाउस द टेस्ट ऑफ फूड। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट, नंबर 7। अगला वर्ड है प्रोफ्लिगेट। शाबाश, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? प्रोफ्लिगेट। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब होता है जो बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट हो, मतलब बहुत उड़ाता हो पैसे या अधिक मात्रा में खर्च करता हो। प्रोडिगल भी इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, बोलिए प्रोडिगल, राइट। अय्याश जिसको बोल देते हो, अय्याशी, दैट्स एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब अधिक मात्रा में कोई चीज लुटाना, बिल्कुल, दैट्स एक्स्ट्रा वेगेंट। जी, एक्स्ट्रा वेगेंट। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? एक्स्ट्रा वेगेंट। या आप बोल सकते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, राइट। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, he is profligate, he's profligate in his expenditure। वह अपने एक्सपेंडिचर में कैसा है? बहुत ही ज्यादा प्रोफ्लिगेट है। तो प्रोफ्लिगेट का मतलब एक्स्ट्रा वेगेंट है, मतलब स्पेंड थ्रिफ्ट है, मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया करता है। तो कैसा है? ही इज प्रोफ्लिगेट इन हिज एक्सपेंडिचर। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा ही इज प्रोफ्लिगेट सन, his profligate, his profligate son wasted all his money, या फिर spoiled भी कह सकते हैं, spoiled all his money in gambling। किसमें? सारा पैसा उड़ा दिया, वेस्ट कर दिया
गैम्बलिंग में। किसने? हिज प्रोफ्लिगेट सन। प्रोफ्लिगेट मतलब हिज प्रोडिगल, एक्सट्रावेगेंट और स्पेंडथ्रिफ्ट सन। उसका जो अय्याश बेटा था, स्पेंडथ्रिफ्ट, प्रोफ्लिगेट या फिर एक्स्ट्रावेगेंट जो सन था, उसने जो है मनी जो है सारा वेस्ट कर दिया जुए में, गैम्बलिंग में, राइट। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है टेची। नंबर 8 इज टेची, TETCHY। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? टेची। जी हाँ, प्रोनाउंस करिए टेची। जी, इसे प्रोनाउंस करेंगे टेची। टेची। टेची का मतलब होता है, टेची का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा इल नेचर्ड, बुरे व्यवहार वाला। इल नेचर्ड, इल नेचर्ड, राइट, इल नेचर्ड, बुरे स्वभाव वाला। एक और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, बोलो इरिटेबल। जी बोलिए इरिटेबल। इरिटेबल जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाए, इरिटेबल, राइट, बुरे व्यवहार करने वाला, राइट। इसके लिए एक और वर्ड बोलिए स्क्रैची। बोलिए स्क्रैची, शाबाश। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? स्क्रैची, SCRATCHY, स्क्रैची। या इसके लिए और एक वर्ड यूज करते हैं, बोलिए क्रैंकी, CRANKY, क्रैंकी, शाबाश। क्या बोलेंगे? क्रैंकी। एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, बोलिए इरेसिबल। इरेसिबल, क्या बोलेंगे? इरेसिबल, जी हाँ, शाबाश। क्या बोलेंगे? इरेसिबल, ERACSIBLE, इरेसिबल। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? इरेसिबल। मतलब टैची, टैची। फॉर एग्जाम्पल, he has a टैची नेचर। कैसा नेचर है उसका? टेची नेचर है। टेची नेचर मतलब इल नेचर वाला, है ना, इरिटेबल वाला, स्क्रैची वाला, क्रैंकी या इरेसिबल। इसे प्रोनाउंस करेंगे इरेसिबल, राइट, इरेसिबल, इरेसिबल, राइट। इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया। नंबर 9 पर चलते हैं। नंबर 9 वर्ड है एक्वेंट, ACQUAINT, एक्वेंट। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? शाबाश, एक्वेंट। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब किसी को इंट्रोड्यूस करना, टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस, राइट, इंट्रोड्यूस करना, या फिर आप कह सकते हैं टू फैमिलराइज, टू फैमिलराइज, FAMILIARISE, टू फैमिलराइज, किसी को फैमिलराइज करना, या फिर टू नोटिफाई, किसी को नोटिफाई करना, किसी को बताना, इन्फॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा परमिट मी या अलाउ मी, अलाउ मी टू, राइट, अलाउ मी टू एक्वेंट यू, राइट। क्या कहा मैंने? अलाउ मी टू एक्वेंट, अलाउ मी टू एक्वेंट यू विद माई बॉस, राइट। क्या कहा मैंने? अलाउ मी टू एक्वेंट यू विद माई बॉस, मतलब मुझे अलाउ करो अपने बॉस से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने के लिए। सो अलाउ मी टू एक्वेंट यू विद माई बॉस, अलाउ मी टू एक्वेंट यू विद माई न्यू सेशन, राइट, एक्वेंट, राइट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा प्लीज एक्वेंट योर, मैंने कहा प्लीज एक्वेंट, ACQUAINT, प्लीज एक्वेंट, शाबाश, प्लीज एक्वेंट, प्लीज एक्वेंट योर colleagues, COLLEAGUES, shabash, colleagues, COLLEAGUES, colleagues of your, colleagues of yours, please acquaint your colleagues of yours, your plans to move, right। क्या कहा मैंने? प्लीज एक्वेंट योर, प्लीज एक्वेंट योर कलीग्स ऑफ योर प्लान टू मूव, प्लीज एक्वेंट योर कलीग ऑफ योर प्लान्स टू मूव, मतलब प्लीज एक्वेंट, प्लीज इन्फॉर्म, प्लीज नोटिफाई योर कलीग्स ऑफ योर प्लान टू मूव, राइट। मतलब अपने कलीग्स को बताओ, नोटिफाई करो अपने प्लान को मूव करने के लिए, राइट। सो दिस इज एक्वेंट। लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट वर्ड एंड द नेक्स्ट। जी हाँ, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? डिफ्लेट, प्रोनाउंस इट डिफ्लेट। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? डिफ्लेट, डिफ्लेट, राइट। एक वॉल पे एक नो पार्किंग एरिया में मैंने देखा हुआ था, लिखा हुआ था डोंट पार्क योर कार हियर अदरवाइज योर कार और योर व्हीकल वुड बी डिफ्लेटेड,
मतलब उसको पंक्चर कर दिया जाएगा, राइट। इसका मतलब है कोलैप्स, कोलैप्स, शाबाश बोलेंगे, कोलैप्स, COLLAPSE, कोलैप्स बाय collapse by releasing contained air or gas, राइट। गैस या फिर जो कंटेंट एयर और गैस है उसको रिलीज कर देना, उसको कोलैप्स करना बाय रिलीजिंग। कोई भी व्हीकल है, कोई भी उसका एयर जो है, गैस जो है, उसको रिलीज कर देना, उसको पर्टिकुलर व्हीकल को कोलैप्स कर देना। कैसा करके? उसमें जो कंटेंट एयर या गैस है उसको रिलीज करके, ओके। या फिर आप कह सकते हैं टू पंचर। क्या बोलेंगे? टू पंचर, PUNCTURE, to puncture, right? How do you say to puncture? For example, deflate a balloon. So deflate a balloon, इसका मतलब बलून की हवा निकाल दो, deflate a balloon. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा ही डिफ्लेटेड, शाबाश बोलेंगे मेरे बाद, बोले ही डिफ्लेटेड, शाबाश, ही डिफ्लेटेड one of the tires, राइट। उनमें से मतलब 4 में से एक टायर को उसने क्या कर दिया? डिफ्लेट कर दिया, मतलब उसकी हवा निकाल दी, राइट, पंचर कर दिया उसको। सो आई एम श्योर यू गॉट ऑल दीज 10 वर्ड्स, ओके। दोबारा से देखिए, अगर कोई दिक्कत आए तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। और साथ ही अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं करने के लिए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको माय इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। देखते रहिए द नॉलेज मंत्र।